अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉ स्टूडेंट एंड आल्सो एज अ लोकल पर्सन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लॉ स्टूडेंट के लिए भी और एक नॉर्मल लोकल पर्सन के लिए भी। आज हम बात करेंगे अनलॉफुल इसम, जो बहुत डेली रूटीन में बहुत यूज होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि व्हाट इज अनलॉफुल इसम। तो अंडर पीपीसी 1860 वी विल डिस्कस नाउ टुडे अनलॉफुल इसम्बली। अनलॉफुल इसम्बली क्या होता है, तो इसमें आप लोगों की जो सेक्शन दफा 144 वो भी क्लियर हो जाता है। आप सब लोग ये नाम सुनते हैं कि दफा 144 उधर लग गया इधर लग गया, लेकिन आप शायद आपको इसमें इसका पता नहीं होता। ठीक है, तो आज हम इस अनलॉफुल इसम्बली के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय अनलॉफुल इसम्बली। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो चैप्टर है ये 7 चैप्टर में आता है। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट इन पब्लिक ट्रांसक्यूरिटी। उसमें ये आता है कि जब कोई बंदा जो है वो पब्लिक ऑफेंस करता है, ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पीस, कि पब्लिक पीस के खिलाफ कोई ऑफेंस क्रिएट करता है, तो वो इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, अनलॉफुल इसम्बली है, फिर वेटिंग है, फिर एफरी है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो अनलॉफुल इसम्बली है। तो फर्स्ट हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे अनलॉफुल इसम्बली। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 16 गिव द राइट ऑफ इसम्बली, कि आप सब लोग जो है इसम्बल हो सकता है, राइट दे सकता है, लेकिन उधर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी फुट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के। आपकी इस राइट पे हम स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, पार्ट टाइम बी। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन भी फुट हो सकता है। आर्टिकल 16 जो है वो हमें ये राइट देता है कि आप इसेंबल हो सकता है, लेकिन फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। तो इसम्बली, अनलॉफुल इसम्बली तो क्या मतलब है कि व्हेन where person is assembled to commit any breach of law, the same should become the unlawful assembly। कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ कमिट करते हैं ब्रीच ऑफ लॉ की, तो फिर वो किस चीज में, जो असेंबली है वो किस चीज को कन्वर्ट हो जाएगा, वो अनलॉफुल असेंबली को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना होगा, द एक्ट ऑफ गैदरिंग इज नॉट इलीगल बट इट बिकम अनलॉफुल when there is intention to cause harm, engage in illegal activity। ठीक है, तो जब एक बंदा इंटेंशनली किसी चीज में जो इंटेंशनली काज करते हार्म या एंगेज हो जाता है पर इलीगल एक्टिविटी में, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो अनलॉफुल इसम्बली होता है। लेकिन अब हम आएंगे सेक्शन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करें कि सेक्शन हमें क्या बताते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन इसका आता है 141 अनलॉफुल इसम्बली। तो अनलॉफुल इसम्बली क्या है, अनलॉफुल इसम्बली में क्या होता है कि 5 or more person is designated as the unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is। कि अनलॉफुल इसम्बली में इस तरह होता है कि इसमें 5 चीजें आपको याद रखना, ये 5 कंपोजिंग पॉइंट जब होगा तो वो अनलॉफुल इसम्बली होगा, अदरवाइज जो है नहीं होगा। ठीक है, अनलॉफुल इसम्बली में फर्स्ट क्या होता है, आपको ये याद रखना होगा कि 5 पर्सन होगी, 5 या 5 से ज्यादा पर्सन होगा मस्ट। ठीक है, उसके फिर इंग्रेडिएंट क्या है, फिर उसकी इंग्रेडिएंट ये है कि अनलॉफुल इसम्बली ऑफ 5 or more with common object of, ठीक है, ऑफेंस, कि उन लोगों का जो क्या होगा 5 या 5 से ज्यादा लोगों की विद कॉमन ऑब्जेक्ट, और उसका जो होगा कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट उसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स ऑफ शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द फेडरल, द प्रोविजनल, द लेजिस्लेचर एंड द पब्लिक सर्वेंट एंड द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। कि जब कोई फेडरल हो, फेडरल हुकूमत हो या प्रोविंशियल असेंबली हो या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, उसको आप जो है वरा डराते हो क्रिमिनल फोर्स से, या उसको आप शो करते हो क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, और वो जो उसका जो क्या है एक्सरसाइज है पावर ऑफ पब्लिक, उसको आप जो है नहीं देते कि आप वो अपने राइट अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज करें। तो ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो। सिंपल सी बात है ये कि जब आप
देखते हैं ना कि लोग जब बाहर निकलते हैं तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है ना मुखातिब होते हैं कि उससे जो है मुतालबात करते हैं। तो ठीक है, कि इस तरह जब कोई पर्सन, ठीक है, एक असम्बली वो डराते हैं या क्रिमिनल फोर्स शो करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या पब्लिक सर्वेंट को, तो वो क्या होगा, अनलॉफुल असम्बली में आएगा। फिर दूसरा क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एग्जीक्यूशन, रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इन लॉफुल और लीगल प्रोसेस, कि जो लीगल एग्जीक्यूशन करते, रेजिस्ट करते, आप जो है मुखालिफत करते एक एग्जीक्यूशन ऑफ इन लॉ की, ठीक है, या लीगल प्रोसीजर या लीगल प्रोसेस का आप मुखालिफत, तो ये इस तरह नहीं होगा। ठीक है, जो लीगल है और आप ये इनकार करते कि नहीं ये लीगल नहीं, ये हम इस तरह जाने नहीं देंगे, तो ये भी अनलॉफुल असम्बली में आता है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, तो कमिट मिसचीफ या इन क्रिमिनल ट्रेसपास, कि आप इस तरह कुछ फसाद कर देते हो या क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास का क्या मतलब है कि एक किसी का प्रॉपर्टी है या उस पर आप जो है क्रिमिनल विदाउट उसकी जो परमिशन है उसकी प्रॉपर्टी आप जो है ना एंटर हो जाती है और क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट बहुत जरूरी है कि डिप्रिवेशन ऑफ हेल्थ फंडामेंटल राइट। एक बंदे कि आप जब फंडामेंटल राइट की वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट की क्या है कि उसके राइट ऑफ लाइबिलिटी है या प्राइवेसी है या इस तरह कुछ काम है, या उसकी वाटर पे जो उसकी जो है राइट ऑफ इंजॉयमेंट, ठीक है, या उसके रास्ते तो जो है ना आप उसको रास्ते में कुछ खरा किया कर देते हो, या दूसरी बात यह कि उसका जो पोजीशन है, प्रॉपर्टी पोजीशन है, और उससे प्रॉपर्टी पोजीशन से आप उसको महरूम कर देते हो, तो ये भी डिप्रिवेशन ऑफ फंडामेंटल राइट में आता है। उसके आप जब किसी बंदे की डिप्रिवेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कर देते हो। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट ये आता है पांचवा, कि जब कोई आप बाय शो क्रिमिनल फोर्स यू you burn the person which is not legally bound to omit। ठीक है, इस तरह यह है कि जब कोई बंदा लीगली बाउंड नहीं है उसको काम करने की, और अब उसको शो करते हो क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल शो उसको यूज करते हो और उसको उससे ये काम लेते हो। सिंपल सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि जब एक बंदा है, ठीक है, उसका काम कोई और है, आप उससे कोई और काम कर रहे हो बाय क्रिमिनल फोर्स के जरिए, तो ये भी अनलॉफुल असम्बली में आता है। या दूसरी ये भी आता है कि उसका जो काम है वो नहीं करता और दूसरे काम करता है, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास में आता है। तो ये तो हो गया 6 पॉइंट या अनलॉफुल असम्बली। अब इसमें इसका कंक्लूजन हम निकालते हैं। कंक्लूजन क्या होगा कि 5 या 5 से ज्यादा पर्सन होगी, ठीक है, उसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, और 5 में से एक जो है ना उन लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आते हैं इसके सेक्शन 142। सेक्शन 142 हमें क्या कहते हैं, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली, कि कौन बंदा जो है वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर होगा या नहीं होगा। तो इसमें इस तरह है कि जब कोई बंदा इंटेंशनली इन्वॉल्व हो जाता है और उसको पता है कि ये जो असम्बली ये लोग जो खड़े हैं वो गैर कानूनी तौर पर खड़े हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और आप इंटेंशनली उसके साथ शरीक हो जाए, तो फिर आप जो है भी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली बन गए। तो फिर भी आप, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जब कोई किसी बंदे को पता नहीं होता कि ये अनलॉफुल असम्बली है और वो उसके साथ शरीक हो जाता है, तो फिर वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर नहीं होगा। इंटेंशन जरूरी है कि आपको पता है कि ये असम्बली गलत है, अनलॉफुल है, और आप उसमें कदन बदन इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर ये अनलॉफुल है। और अगर आपको पता नहीं है कि अनलॉफुल असम्बली है और आप, तो फिर आप अनलॉफुल असम्बली के मेंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट 143 सेक्शन हमें क्या बोलते हैं, पनिशमेंट, कि अब इस बंदे ने तो कमिट किया अनलॉफुल असम्बली, फिर उसकी पनिशमेंट की, तो उसकी पनिशमेंट जो होगी वो 6 मंथ होगी और फाइन भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखना होगा कि इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए ये जरूरी है कि वो सिर्फ ये नहीं कहे कि ये बंदा जो है वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर है, उसका रोल भी स्पेसिफाई करना होगा कि इसके साथ ये था या इसके साथ इसने ये काम किया अनलॉफुल असम्बली में, इसने इस तरह कर दिया, वो भी स्पेसिफाई करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, अब सेक्शन 144 आता है जिसको हम दफा 144 कहते हैं, कि इसका क्या मतलब है कि बिकम अ मेंबर अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन, कि आप जो है उस असेंबली के मेंबर इस तरह बन जाते कि आपके साथ क्या है, आपके साथ एक इस तरह वेपन है जो
जिससे एक बंदे की क्या हो जाता है, ऑफेंस क्रिएट हो सकता है, या उस बंदे की खास आप डेथ हो सकता है, तो तब भी वो उस बंदे की सजा क्या होगी, तो उस बंदे की सजा फिर 2 ईयर होगा कि जब कोई बंदा डेडली वेपन के साथ उस असेंबली में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 144। इसका जो 188 में इसका भी पनिशमेंट डिस्क्राइब किया है। तो ये अनलॉफुल असेंबली था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं आपके साथ शेयर करना। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।